नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में या किसी धातु के बाद में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। इसके बाद तीसरा जो है वो है स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के 3 प्रकार। अब ये जो कृत प्रत्यय है ये धातुओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे हो गया त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय इत्यादि जो भी है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो तद्धित प्रत्यय आते हैं वो आते हैं, वो शब्द रूप में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं? शब्दों में लगते हैं, जैसे मतु प्रत्यय, तरप, तमप इत्यादि प्रत्यय। इसके बाद जो स्त्री प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग शब्दों को जो है स्त्रीलिंग में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन तीनों प्रत्ययों को हम यहाँ पर समझेंगे और उनसे किस प्रकार से जो है वो शब्द या धातु बनती है उनको भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, लब्धः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ये जो लब्ध है इसमें कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर पहला शानच, कत, कत्वतु या क्षत्रिय प्रत्यय। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कत प्रत्यय। लब्ध में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत प्रत्यय। अगला देखते हैं, मिल प्लस कत संयोजनेन भवति। मिल प्लस कत से कौन सा शब्द बनता है? मिलितः, मेलितम, मेलिति या मेलितः। तो यहाँ आंसर हो जाएगा द वाला, यहाँ बनेगा मेलितः। अगला क्वेश्चन, भू धन क्षत्रि संयोजनेन भवति। यहाँ पर भू धन क्षत्रि से कौन सा शब्द बनेगा? भवः, भवति, भवत या भवतः। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स वाला, ये हो जाएगा भवत। ये जो क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि का क्या अत शेष रहता है? क्या है? अत शेष रहता है और अत को क्या हो जाता है? अन हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो भवत है और इसका जो रूप चलता है वो भवन से चलेगा। तो यहाँ स वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्ष प्लस कत्वतु संयोजनेन भवति। यहाँ पर रक्ष धातु में यदि हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? रक्षितवान, रक्षितः, रक्षतवत या रक्षतवान। तो यहाँ पर ये जो कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु का तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत। तो यहाँ तवत को क्या हो जाता है? वान हो जाता है। क्या हो जाता है? वान हो जाता है। तो हमारा अ वाला ऑप्शन से हो जाएगा रक्षितवान। अगला क्वेश्चन, पीतवान इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। ये पीतवान शब्द में कौन सी धातु है? पास्य, पीत, पी या पा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पा धातु। ये जो पा धातु है इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं पिब से, जैसे पिबती, पिबतः, पिबंती। मूल धातु क्या हुई है? पा धातु है। तो यहाँ पी भी आया हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पा धातु। अगला क्वेश्चन, त्यक्तवान इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। ये त्यक्तवान में कौन सी धातु है? त्यत, त्यज, यक या त्यक। तो यहाँ ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्यज धातु। इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं त्यजति, त्यजतः, त्यजंती से। लेकिन इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा त्यक्तवान। अगला हम देखते हैं, अवगम्य इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। अवगम्य शब्द में कौन सी धातु है? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम इसको अलग अलग करते हैं तो इसमें अ उपसर्ग लगा है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। तो इसमें जो है अ उपसर्ग लगा है। और जो धातु है गम्य, गम्य धातु में मूल धातु क्या हो गई? गम धातु है ना। और इसके जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं? गच्छ से चलते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर अव आया है, ये तो होगा ही नहीं। अब ये गच्छ और इस पे हम चर्चा करेंगे। ये अवगतम, ये भी क्रॉस है। देखिए अब यहाँ पर जो मूल धातु क्या है? गम। तो हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गम धातु है। ये गच्छ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मूल धातु नहीं है। मूल धातु क्या है? गम धातु। रूप हम चलाएंगे तो वो गच्छ से चलाएंगे। तो स वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, प्रणम्य इत्यत्र धातु अस्ति। प्रणम्य में कौन सी धातु है? प्रण, णम या नम या मय धातु। तो यहाँ पर भी प्रणम्य में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। और यहाँ पर धातु कौन सी है? नम धातु है। नम धातु में हमने यहाँ चलाया तो यह स वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नम धातु। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा है, प्र उपसर्ग, नम धातु और ल्यप प्रत्यय रूप बनेगा प्रणम्य। आगे देखते हैं, लिख धन्तव्यत योजनेन भवति। लिख धन्तव्यत को मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा? लिखितव्य, लेखितव्य, लिखितव्यत या लिखितव्यम। तो यहाँ वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब वाला, लेखितव्य। देखिए ये जो लिख धातु है ना, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। इसका जो लिट लकार में रूप चलेगा वो लेखिष्यति से चलेगा। क्या चलेगा?
लेखिष्यति से। तो यहाँ पर जो तव्य प्रत्यय लगा है तो ये हो जाएगा लेखितव्य। लिखितव्य मत करना, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूत्वा इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। भूत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पर सिंपल है, भू धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्वा प्रत्यय का अर्थ जो है वो होता है कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। मोदमानः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। मोदमानः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वतु, क्षत्रि, कत या शानच। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय में शानच का क्या है? आन शेष रहता है और आन को हम क्या कर देते हैं? मान कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुद धातु। यहाँ मूल धातु कौन सी है? मुद। मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो मुद धातु में यदि हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो वहाँ शब्द बनेगा मोदमानः। अगला देखते हैं। कस्मिन् प्रत्यये तवत् शेषः भवति। कौन से प्रत्यय में तवत् शेष रहता है? तो सिंपल है, यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय। द वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कत्वतु प्रत्यय में तवत् शेष रहता है। अगला क्वेश्चन। गता इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ये गता शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर इसकी मूल धातु क्या हो गई? गम धातु हो गई। और यहाँ पर हमने अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कत प्रत्यय। ये जो कत प्रत्यय है इसका त शेष रहता है। त शेष रहने के बाद ये जो प्रत्यय है तीनों लिंगों में चलता है। कैसे चलता है? जैसे यहाँ पर गतः, गता और गतम, ये तीनों लिंगों में चलता है। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसक लिंग में। तो यहाँ गता आया है तो ये स्त्रीलिंग का है और ये कत प्रत्यय है। अगला देखते हैं। श्रुतः इत्यस्य पदस्य विग्रह भविष्यति। श्रुतः का जो है विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर धातु और प्रत्यय हमको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर श्रु धातु, ये तो सही है, और ये जो प्रत्यय है ये कत प्रत्यय, अ वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर ये पुल्लिंग में आया हुआ है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो स्त्रीलिंग का था, जैसे गतः, गता, गतम। तो यहाँ पर श्रुतः, श्रुता, श्रुतम, तो ये पुल्लिंग का आया है, इसलिए यहाँ पर अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ष धन तुमुन प्रत्यय के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा? भक्षतुम, भक्षयितुम या भक्षितुम या भ्रमितुम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भक्षयितुम, ब वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलितुम इत्यत्र धातु अस्ति। मेलितुम में कौन सी धातु है? मिल, मेल या मिल या मेलित। तो यहाँ पर हो जाएगा मिल धातु। मिल धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है तो मेलितुम बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी धन कत्वा प्रत्यय से संयोजनेन होता है। शी धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? शयित्वा, शित्वा, शित्वा या शिवा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्वा प्रत्यय जोड़ने से शयित्वा बनेगा। शी धातु का अर्थ होता है सोना, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाया हमने तो शब्द बनेगा शयित्वा। अगला क्वेश्चन। क्री धन तुमुन संयोजनेन भवति। क्री धन तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? क्रीतुम, क्रेतुम, क्रयितुम या क्रयितम। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना, क्री धन तुमुन से तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ेंगे तो वो बनेगा क्रेतुम बनेगा, है ना। क्रीतुम मत करना, क्रीतुम गलत हो जाएगा, है ना। क्री धातु में यदि तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहाँ क्रेतुम बनेगा। ये यहाँ पर स गलत लिखा हुआ है, ये ब हो जाएगा, ये स हो जाएगा। तो ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्रेतुम। अगला क्वेश्चन। वृद्ध धन शानच संयोजनेन भवति। वृद्ध में यदि हम शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए सबसे पहला है वर्धमाने, दूसरा है वर्धमाना, तीसरा है वृद्धमानः या वधर्मानः। देखिए यहाँ कुछ अंतर नहीं है, केवल री का अंतर हो रहा है बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं वृद्ध धातु में यदि हम शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बनेगा वर्धमाना। वृद्धमाना भी नहीं बनेगा और ये माँ पे भी र आया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शानच में आन शेष रहता है और आन को हम क्या कर देते हैं? मान कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रस्थित इत्यत्र प्रत्ययः भवति। प्रस्थिता में कौन सा प्रत्यय है? तो सबसे पहले हम यदि हम प्रस्थिता को अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा है और धातु कौन सी है? धातु है स्था धातु। स्था धातु में प्रत्यय जो लगा है वो लगा है, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला कत प्रत्यय। ये द है और ये स है, तो यहाँ पर हो जाएगा कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में हमने स्था धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो रूप बनेगा प्रस्थिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंतुम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। नंतुम में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर नम धातु है। कौन सी धातु है? नम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है तो स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नम धातु। अगला क्वेश्चन। अस धन कत्वा संयोजनेन भवति। अस धातु में यदि हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा? आसीनः, असत, अस्तवा या भूतवा। तो यहाँ पर अस्तवा बिल्कुल भी मत कर देना क्योंकि ये गलत हो जाएगा। जो अस धातु है इसका जो रूप बनता है वो बनता है त्वा प्रत्यय जोड़ने से भूतवा। क्या बनता है? भूतवा।
यदि अस धातु को हम लट लकार में चलाएंगे तो क्या बनेगा, अस्ति स्था संति। लेकिन यही अस धातु को यदि हम लृट लकार में चलाएंगे तो वो बन जाएगा भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूत्वा। अगला क्वेश्चन, कर्तुम इत्यस्य पदस्य विग्रह भविष्यति। कर्तुम का विग्रह क्या होगा, तो कर्तुम में यहाँ क्री धातु लगी हुई है। देखिए यहाँ समझना आप, है ना, यहाँ क्री है, यहाँ क्र है, यहाँ पर भी ये र का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ क्री धातु और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्री धन तुमुन कर्तुम। अगला क्वेश्चन, आगम्य इत्यस्य पदस्य विग्रह भविष्यति। आगम्य का विग्रह क्या होगा, तो सबसे पहले आगम्य को हम यदि हम अलग अलग करें तो यहाँ लगा है आ उपसर्ग, धातु कौन सी लगी हुई है, गम धातु लगी हुई है, और प्रत्यय, प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के पहले उपसर्ग लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आ धन गम धन ल्यप। अगला क्वेश्चन, ये गच्छ इसलिए नहीं आएगा दोस्तों, ये मूल धातु नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था, इसलिए ये आ ही नहीं सकता, हमारा अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्तित्वा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। ये नर्तित्वा जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, नृत्य धातु, नर्त धातु, त्रिधातु या नृत्य धातु। तो यहाँ पर हो जाएगा नृत्य धातु। नृत्य धातु में त्वा प्रत्यय लगा है तो नर्तित्वा शब्द बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, टाप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय या शानच प्रत्यय। तो यहाँ पर स वाला ऑप्शन हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय, क्योंकि क्षत्रिय का क्या अत शेष रहता है और अत को क्या हो जाता है अन। तो पठ धातु में यदि क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तो वो बनेगा पठन। अगला क्वेश्चन, ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर ये जो शब्द दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, आदाय, वर्धमाना, पठन, नेतुम। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ वाला आदाय। क्यों, क्योंकि यहाँ आदाय में आ उपसर्ग लगा हुआ है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय वहाँ लगता है जहाँ पर उपसर्ग रहता है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानच प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। शानच प्रत्यय का जो है वो उदाहरण कौन सा है, याचमान, नेतुम, नमत या विज्ञान। तो यहाँ पर शानच प्रत्यय का उदाहरण है अ वाला याचमान। शानच का आन शेष रहता है और आन को क्या हो जाता है, मान हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा याच धातु में शानच प्रत्यय जुड़ा है तो याचमान बनेगा, अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, तो ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग देखना है हमको, देख लेते हैं। यहाँ पर द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रणम में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, नम धातु है, तो द वाला हमारा सही हो जाएगा प्रणम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। क्रीडित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो सिंपल है यहाँ पर त्वा प्रत्यय, द वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बालिका में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ये जो बालिका है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा द वाला ऑप्शन टाप प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत्वतु प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। कत्वतु प्रत्यय का उदाहरण क्या है, पठितवान, पठितुम, पठितव्यम या पठनीयम। तो यहाँ पर हो जाएगा अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पठितवान। तव जो है कत्वतु प्रत्यय का तवत, और तवत को क्या हो जाएगा वान हो जाएगा, तो अ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पठितवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वा प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। त्वा प्रत्यय का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है, गतः, पठन, नीत्वा या कृतवान। तो सिंपल है, यहाँ त्वा प्रत्यय लगा है। यहाँ पर जो धातु कौन सी है, वो धातु है नी धातु। नी धातु और इसके जो रूप चलते हैं वो नय से चलते हैं। नय का अर्थ होता है ले जाना, नयति, नयता, नयंती। मूल धातु क्या है, नी, तो यहाँ नी धातु में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो बना नीत्वा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। कत प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है, लिखन, नीत्वा, पठितः या पठितवान। तो कत प्रत्यय का त शेष रहता है, तो यहाँ स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पठितः। अगला क्वेश्चन, सेवमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सेवमान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं तुमुन प्रत्यय, शानच प्रत्यय, त्वा प्रत्यय या क्षत्रिय प्रत्यय। तो ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा शानच प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथितः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कथिता में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ त शेष है अंत में, तो यहाँ पर हो जाएगा ब वाला कथ धन कत प्रत्यय, तो यहाँ बनेगा कथित। अगला क्वेश्चन, अजा इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। अजा में कौन सा प्रत्यय है, टाप, डीप, गीन या गीश प्रत्यय। ये जो चारों प्रत्यय है ना, ये स्त्री प्रत्यय है, तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा अ वाला ऑप्शन से हो जाएगा टाप प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेव इति धातो शानच प्रत्यय से योगे रूपमस्ति। यदि हम सेव धातु में शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, सेवमान, सेवकः, सेवा या सेवायमाना। तो अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सेवमान। अगला क्वेश्चन, गमनम इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। गमनम में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तो गच्छ, ये तो गच्छ हो ही नहीं सकता। गम धन शानच, गम धन तुमुन, तुमुन भी नहीं हो सकता।
गम धन ल्यूट। अब शानच, शानच में आन को मान हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो मूल धातु क्या हो गई, गम धातु। ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय का अन शेष रहता है। ल्यूट प्रत्यय का क्या शेष रहता है, अन शेष रहता है। ल्यूट को क्या हो जाता है, अन। तो गम धातु में हमने ल्यूट प्रत्यय जोड़ दिया तो बनेगा गमनम। तो द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाला इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। ये जो बाला है इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये सबसे पहले तो ये स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय कहाँ होता है, जब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं वहाँ पर स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखिए ये शब्द जो जितने भी ये है पुल्लिंग के हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टाप प्रत्यय। स वाला ऑप्शन से हो जाएगा बाल धन टाप, तो यहाँ रूप बनेगा बाला। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रत्ययों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया, चाहे वो स्त्री प्रत्यय हो, कृत प्रत्यय हो या तद्धित प्रत्यय हो। और आने वाली क्लास में दोस्तों हम जो है अव्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम विभक्तियों के माध्यम से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संस्कृत भाषा के ऐसे ही वीडियो में सरलतम भाषा में समझाने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।